To my blog once again. It is chemistry class 11th, second class of chemistry, which is not a type of matter. दिल, दिमाग, हड्डी, मन, तो इसका आंसर मन है. अब इसमें आते हैं. which is a type of matter. पेन, पेपर, इंक, none of these. तो इसका आंसर none of these है. फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. फिजिकल में भी 3 फॉर्म्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, पार्टिकल अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न, ऑर्डिनरली फ्रैक्शनेट. दे हैव अ फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. पार्टिकल अरेंज्ड रिजिड. देखो एग्जाम्पल सॉलिड का है. देखो आप देख सकते हो कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो होते हैं टाइटली पैक्ड. आप देख सकते हो डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हो, मैंने डाल चुकी हो. अब लिक्विड, पार्टिकल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. पार्टिकल जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं. वॉल्यूम फिक्स बट नो फिक्स शेप. इसकी वॉल्यूम जो होती है वो फिक्स नहीं होती, लेकिन हाँ शेप इसकी फिक्स होती है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो लिक्विड में. गैस में क्या होता है, पार्टिकल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर क्वाइट फ्रीली. अनदर फिक्स शेप और नॉट फिक्स वॉल्यूम. इसकी ना तो शेप्ड जो होती है वो फिक्स नहीं होती और वॉल्यूम भी इसकी फिक्स नहीं होती गैस की. यहाँ आप देख सकते हो कंटेनर की जितना वॉल्यूम खाली है वो वॉल्यूम होती है गैस की. ये इम्पॉर्टेंट है, रख लेना कि वॉल्यूम जो होती है वो खाली होती है कंटेनर में. जो आपके घरों में कंटेनर आता है उसकी जो वॉल्यूम होती है, अंदर की जितने भी वॉल्यूम होती है कंटेनर के अंदर की, वो खाली होती है, उसको गैस कहते हैं. वही यहाँ पे लिखा हुआ है. अब ये जैसे ये एग्जांपल आप देख सकते हो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से गैस बन सकता है. ये रिवर्सिबल चेंजेस है. जैसे सॉलिड में आइस है, आइस को अगर आप धूप में रख दोगे तो वाटर बन जाएगा, तो वो लिक्विड हो गया. गैस तो आप H2O को धूप में रखोगे तो वो इवापोरेशन, जैसे कपड़ों को आप गीले कपड़ों को रखते हो तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे तो सूख जाते हैं ना, तो वो इवापोरेशन बन के उड़ जाते हैं. वही कह रहा है. जैसे फ्रीज से कूल वाटर निकालो और किसी ग्लास में रखो. थोड़ी टाइम बाद एयर के अंदर जो वाटर के वेपर होते हैं वो ग्लास के बाहर जाकर कंडेंस्ड हो जाते हैं. इसका मतलब यह है कि आप फ्रीज जो आप घरों में यूज़ करते हो उससे आप पानी निकालोगे पीने के लिए, तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे तो उसमें बाहर बॉटल के बाहर थोड़ी थोड़ी ड्रॉपलेट्स आने लगेगी. वही ये सेंटेंस कह रहा है. फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन 3 वेसल्स 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली आर गैस, लिक्विड, सॉलिड. ये देख लेना है, इसी को ही वेसल्स कहते हैं. जैसे यहाँ कह रहा है ऑप्शन में ग्लास, लिक्विड एंड सॉलिड, यही इसका आंसर है, यहाँ से उठा के लिखा हुआ. स्टेटमेंट 1. One heating of the solid usually changes to the liquid and liquid on the further heating changes to the gaseous state. इसका मतलब कि सॉलिड जो है, आइस जो है, सॉलिड क्या आइस है, आइस को अगर आप थोड़ी देर बाहर रख दोगे धूप में तो वो लिक्विड में बदल जाएगा. वही कह रहा है. और लिक्विड से गैस में बदल जाए वेपर के थ्रू, यहाँ पे बताया था मैंने. स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन डिफरेंट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट. जितने भी इसकी कंसिडरेशन होती है, कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड में, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में वह अलग अलग होते हैं. देखो सॉलिड में टाइटली पैक्ड है,
लिक्विड में लूजली पैक्ड है और गैस में तो बिल्कुल ही बाहर दूर दूर है। वही कह रहा है यहाँ सेकंड स्टेट में। ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये रिवर्सिबल एग्जाम्पल्स हैं। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ये इसका आंसर है। MIT का मतलब चीज़ होती है, लिख लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये हम पढ़ेंगे अभी। मैटर मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ये तो मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था केमिस्ट्री के, कि अगर आप ये किताब ही देख लो, ये कुछ चीज़ें ऑक्यूपाई कर रही है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, वही मैटर कहलाती है। मैटर में भी दो चीज़ें आती हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, इसकी जो कंपोजिशन होती है वो फिक्स्ड होती है, चेंज नहीं होती। मिक्सचर में हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन, इसमें अलग अलग कंपोजिशन होते हैं मिक्सचर में, ये फिक्स नहीं होती। एलिमेंट, अब देखो प्योर सब्सटेंस में भी दो चीज़ें आती हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, कंटिन्यूअसली वन काइंड ऑफ द पार्टिकल्स दैट कैन बी एटम्स और अ मॉलिक्यूल। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा सेल थ्योरी, अगर पढ़ा हो तो। सेल थ्योरी किसने दी थी, रॉबर्ट हुक ने दी थी। रॉबर्ट हुक ने दे तो दी है सेल थ्योरी, लेकिन आगे उसने रिसर्च नहीं की थी सेल के ऊपर। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे बायोलॉजी में, आपने अगर 10th में पढ़ा हो तो। और सेल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सेल के अंदर एटम्स आता है, और एटम्स जो होता है वो सेल से बना होता है, और सेल के अंदर एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर भी मॉलिक्यूल होते हैं। अब मॉलिक्यूल सबसे छोटा होता है एटम से, और एटम से छोटा एटम बना हुआ होता है सेल से। तो इसमें तीन चीज़ें आती हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। अब कंपाउंड में क्या आता है, कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ द पार्टिकल बट इट फिक्स रेशो। इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है, कंटेन मतलब होता है रखना, ये एक पार्टिकल में फिक्स्ड रेशो रखता है। फिक्स रेशो अगर वाटर में देखो तो वाटर की रेशो क्या होती है, 2:1, तो ये फिक्स रहती है। ये आप कहीं का भी पानी पी लोगे, जिसकी जो कंटेंसी होती है वो फिक्स रहती है, चेंजेस नहीं होती। वही यहाँ पे वो डेफिनेशन कह रही है। अब कंपाउंड में भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, मिनरल्स और ओरिजिन, ये मिनरल से बना हुआ होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बना हुआ होता है, एनिमल और प्लांट। जब एनिमल प्लांट जब मर जाते हैं तो उसका जो वो चीज़ें होती हैं, बॉडी जो होती है, उस जब वो गल जाती है, सड़ जाती है, तो वो उससे नया पौधा उग जाता है। तो वही यहाँ पे कंपाउंड कह रहा है। अब मिक्सचर में भी दो चीज़ें आती हैं मेरे बच्चों, होमोलोगस सीरीज और हेट्रोजीनियस सीरीज। मिक्सचर, होमो मतलब होता है सेम, और यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। आप स्कूल में जाओगे तो जो प्रिंसिपल होते हैं वो जो ड्रेसेस देते हैं वो कैसे देते हैं, यूनिफॉर्म होती है ना। वही कह रहा है कि जो भी आप चीज़ करोगे, स्कूल में भी एक जैसे बच्चे कब वो पहनते हैं ना ड्रेसेस, तो वही यहाँ पे होमोलोगस सीरीज होती है। होमोलोगस सीरीज चेंजेस नहीं लाते हैं एक दूसरे में, इसके फिक्स रहता है वॉल्यूम। सॉल्ट सोल्यूशन आप कोई भी ले आओगे, उसकी जो टेंडेंसी होती है और उसकी जो फिक्स वॉल्यूम होती है वो चेंज नहीं होती ना, वही मतलब है। शुगर सोल्यूशन, एयर एंड एक्सेट्रा। होमोलोगस सीरीज, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। ये नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है इसकी जो यूनिफॉर्म होती है वो चेंजेस आते रहते हैं इसमें, ये फिक्स नहीं होती।
ये इसकी तरह नहीं है होमोजीनस की तरह नहीं है। ये चेंजेस इसकी आती रहती हैं हेक्टो में, कॉलोराइड, एलॉयज एक्सेट्रा। अब थर्ड क्लास में हम प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे। यहाँ तक आप रिवाइज करके आना। ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट थर्ड ब्लॉग ऑफ केमिस्ट्री। ये रिवाइज करके आइएगा, फिर थर्ड क्लास हम प्योर सब्सटेंस से शुरू करेंगे।